हेलो बच्चों। बच्चों हम ड्यूल सिंप्लेक्स कर रहे थे ड्यूलिटी के चैप्टर के अंदर। उसमें मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि हम अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं। मैंने यहां लिख भी दिया सामने, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये मेथड बाद में भी यूज होता है, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। अब पहले समझ लीजिए, है तो ये सिंप्लेक्स मेथड ही, और इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब सिंप्लेक्स मेथड में ही थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो इस मेथड का नाम ही बदल दिया गया है, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है। तो ये एक तरह से मान लीजिए ये तीसरा मेथड है हमारा एलपीपी को सोल्व करने का। पहला ग्राफिकल था, फिर सिंप्लेक्स था, और एक नया मेथड सीख रहे हैं हम, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। तो देखिए ये मेथड क्या कहता है। सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट विद ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बट नॉट ऑप्टिमल। तो तुम्हें बताया था मैंने, हर टेबल के अंदर एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है सिंप्लेक्स मेथड में। जब हम पहले टेबल लिखते हैं, लेकिन वो जो पहले टेबल में जो आंसर आएगा वो ऑप्टिमल नहीं होता, जेड की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होती। तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम चुनने के लिए ही तो बाद में टेबल बनाते जाते हैं हम। तो यहां पर ध्यान रखना कि इसने लिखा है सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से, लेकिन वो ऑप्टिमल नहीं होता। एंड प्रोसीड टुवर्ड द ऑप्टिमिलिटी, और फिर वो मेथड जो बढ़ता था ऑप्टिमिलिटी की ओर बढ़ता था, जिससे कि जेड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। लेकिन इस मेथड में थोड़ा उल्टा है। इसमें जब पहली टेबल बनेगी तो उसमें जेड की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन यह लिखा, बट ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट विद ए बेसिक इनफिजिबल, लिखा है इनफिजिबल। फिजिबल का मतलब जानते हो तुम, सारे वेरिएबल कैसे होने चाहिए, जीरो जीरो से बड़े होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन जब इस मेथड को लगाते हैं तो इसके अंदर वेरिएबल्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, बस यही इसकी कमी है। तो जब वो इनफिजिबल होगा लेकिन जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो फिर क्या करेंगे इस मेथड से हम, वे जेड की मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई शुरू में ही, लेकिन सॉल्यूशन को हम फिजिबल बनाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि सिंप्लेक्स मेथड जो होता है, जो सिंप्लेक्स मेथड होता है, सिंप्लेक्स मेथड एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को लेकर चलता है और किधर को जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। मतलब जेड की वैल्यू मैक्सिमम ढूंढने के लिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। तो और जो ड्यूल बताऊंगा मैं, ये उल्टा काम करता है। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड ये कहता है कि तुम्हें जो शुरू में सॉल्यूशन दिया गया होगा उसमें जेड की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, लेकिन वो फिजिबल नहीं होगा। फिजिबल का मतलब सारे वेरिएबल पॉजिटिव नहीं होंगे, और बनाना होता है फिजिबल। तो फिर हम कहां जाएंगे, उसे फिजिबल बनाने के लिए, उसे फिजिबल बनाएंगे। ठीक है, बस इतना अंतर है दोनों में। तो ड्यूल सिंप्लेक्स चलता है ऑप्टिमल से फिजिबल की ओर, और सिंप्लेक्स चलता है फिजिबल से ऑप्टिमल की ओर। ठीक, ये तो ये विशेषता बताई है मैंने। फिर यहाँ पे क्या बताया, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड जो है किसने डिस्कवर करा है, जीई लैम के, ये स्टूडेंट थे कांस के। कांस का मतलब जिसने बीगम मेथड दिया था, उनके स्टूडेंट थे ये। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए लिखवा दिया मैंने। और इस मेथड की कंडीशन है, ये हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर मेथड हो गया। देखो क्या कहा, सारे सीजे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होते हैं वो नेगेटिव होने चाहिए। अगर एक भी सीजे पॉजिटिव हो गया तो ये मेथड काम ही नहीं कर पाएगा। तो सिंप्लेक्स मेथड जो होता था वो एक जनरल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड, ये जो हम ये पढ़ रहे हैं अब, ये सब पर्टिकुलर मेथड है, इनके कुछ कंडीशंस हैं। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन हो पाएगा इनसे, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे कंडीशन बताई है, इसकी ये कंडीशन होती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका प्रोसीजर है ये। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ये मेथड, ये ज्यादातर बिल्कुल सिमिलैक्स मेथड के बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो ध्यान दो, स्टेप वन क्या लिखा, जो भी प्रॉब्लम तुम्हें दी गई है उसे मैक्सिमाइजेशन में चेंज करो। तो ये कंडीशन तो वहां भी होती है सिंप्लेक्स में, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते थे उसे। तो जो भी प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन में चेंज होगी, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड सिंप्लेक्स मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को ही सोल्व करता है। तो ऐसे ये भी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को ही सोल्व करेगा। फिर क्या इसमें, ये यहां देखो, यहां चेंज हो गया, सारे कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू साइन में लाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कहा, कन्वर्ट ऑल कंस्टेंट इनटू इक्वेशन। तो ये तो सिंप्लेक्स मेथड भी हुआ था, सारे कंस्टेंट को इक्वेशन में बदलो। लेकिन ये कंडीशन नहीं हुई थी सिंप्लेक्स मेथड में कि सारे कंस्टेंट लेस देन में लाओ। वहां तो ये हुआ था चाहे कंस्टेंट लेस देन में हो या ग्रेटर में हो, बस उन्हें इक्वेशन में बदलो स्लैक सरप्लस का यूज करके। तो फिर इसने ऐसा क्यों कहा है, इसने इसलिए कहा है कि जब से सारे कंस्टेंट जब लेस देन में आ जाएंगे फिर हम उन्हें इक्वेशन में बदलेंगे, तो हमें वहां पर केवल स्लैक वेरिएबल का यूज करेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहली बार में मिल जाएगा। क्योंकि जो स्लैक वेरिएबल यूज करोगे तुम सरप्लस तो यूज नहीं करने के।
तो स्लैक वेरिएबल जो है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूल सिंप्लेक्स के अंदर कभी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज कह सकते हो तुम इसे ड्यूल सिंप्लेक्स की, कि इसमें आर्टिफिशियल नहीं आते। और जब आर्टिफिशियल नहीं आएंगे तो बिगम या टू फेस की जरूरत ही नहीं पड़ती इसके अंदर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप मिल जाएगा। भी जब सारे कंस्टेंट तुमने लेदर बना लिए, उन्हें इक्वेशन में यूज कर बदलोगे तो स्लैक वेरिएबल का यूज करोगे। ठीक है, अब उसके बाद जब इतना काम कर लोगे फिर टेबल बनाओगे। टेबल बिल्कुल वैसे ही बननी है जैसे सिंप्लेक्स मेथड बनती है, बस थोड़ा सा चेंज होता है हल्का सा। ठीक, वो बताऊंगा बाद में। फिर वे कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन वैसी ही है जैसा सिंप्लेक्स मेथड में होती है। इसने कहा सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए, तभी वो सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा। वही कंडीशन वहां पे आती है। तो कंडीशन भी क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा मैं इन सब बातों को जो है। ठीक है, फिर ये सेकंड कंडीशन पढ़ लीजिए एक बार को। सारे डेल्टा जे मान लो लेस देन इक्वल टू जीरो है, और एक्स बी वाले कॉलम में जहां तुमने देखा होगा जिससे हम सोल्यूशन देते थे उसमें कोई भी वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई वेरिएबल नेगेटिव आ गया तो फिर तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, उसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे उस वेरिएबल को। तो उसके लिए मैंने कहा यहां पर कोई भी डेल्टा जे चुनना है तुम्हें जो जीरो से बड़ा हो। ठीक है, अगर एक भी नहीं, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अब स्टेप लिखा नहीं, स्टेप नेक्स्ट ये है ना, ये ना, यहाँ पे एक शर्त लिखी थर्ड नंबर पे कि अगर एक भी डेल्टा जे पॉजिटिव आ गया तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, कैसे फेल होगा अभी क्वेश्चन करेंगे, तो मैं तो वैसे ही बता रहा हूं इनको जो है, क्योंकि ये जो लिखे हुए हैं इनको समझा दूं मका। उसके बाद में आउटगोइंग वेक्टर, देखो सिंप्लेक्स मेथड में पहले निकलता है इनकमिंग, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा होगा, इसमें पहले आउटगोइंग निकाला जाएगा उसके बाद इनकमिंग आएगा। उसमें क्या होता था, पहले इनकमिंग फिर आउटगोइंग। कैसे निकलते हैं अभी समझाऊंगा, ये लिख दिया मैंने वैसे ही, तो मैं नोट करने नोट कर लेना, ये सब बुक से लिखे हुए हैं ये रहे। तो यहां पर जो है इनकमिंग चुनने के लिए एक रेशो निकालनी पड़ती है, मिनिमम रेशो। इसमें डेल्टा जे को डिवाइड करते हैं वाई आर जे से। अब ये वाई आर जे क्या है वो भी तुम्हें बताऊंगा, लिख दिए वैसे यहां मैंने। वाई आर जे दो एलिमेंट होते हैं, वो लिविंग वेक्टर के होते हैं। लिविंग का मतलब होता है आउटगोइंग वेक्टर, छोड़ने वाला वेक्टर जो बाहर जाएगा, उसके ये एलिमेंट होते हैं। और फिर नीचे लिखा अप्लाई द सेम मेथड एज सिंप्लेक्स मेथड, और जैसा सिंप्लेक्स मेथड तुम लगाते हो वैसे लगाइए। एक क्वेश्चन लीजिए, उससे तुम्हें क्लियरिटी ज्यादा आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लिया सिंपल सा मैंने, वहां लिखा हुआ आएगा सोल्व करना है तुम्हें ड्यूल सिंप्लेक्स से, तो ड्यूल सिंप्लेक्स से ही करना है, करें। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन में चेंज करो। तो मैक्सिमाइजेशन में चेंज करना तुम्हें आता है, यहां लिखेंगे मैक्सिमम और यहां जेड लिख देंगे डैश और इक्वल टू माइनस के 3x1 और माइनस के x2। ये हो गया पहला स्टेप, तो ये है। दूसरा स्टेप, सारे कांस्टेंट लेस देन में लाओ, ये तो ग्रेटर में, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर लो। तो जब यहां माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस x1, यहां हो जाएगा माइनस x2, लेस देन हो जाएगा -1। फिर आ जाएगा माइनस के 2x1 माइनस के 3x2 और यहां आ जाएगा लेस देन माइनस के 2। तो सारे कांस्टेंट लेस देन में लिया है। अब वो कह रहा है इनको इक्वेशन में बदल दो, तो अब इक्वेशन बदल देते हैं। और जब इसे इक्वेशन बदलेंगे इस पहले वाले को, तो माइनस के x1 माइनस के x2, लेफ्ट हैंड साइड छोटी है तो हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा, मान लो s1 ऐड कर दिया तो ये कहलाएगा स्लैक वेरिएबल। दूसरे वाले में भी ऐड ही करना पड़ेगा, माइनस के 2x1 और माइनस के 3x2 और प्लस हो जाएगा s2 इक्वल टू कितना जाएगा -2। तो ये हमने इक्वेशन में भी चेंज कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद मैं कहता हूँ टेबल बनाओ। एक बार यहाँ पे निगाह डाल लो, देखो c होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस के 3 माइनस के 1, दोनों नेगेटिव हैं। c1 की वैल्यू -3 है और c2 की वैल्यू -1 है और दोनों ही नेगेटिव है, तो ये मेथड काम करेगा। अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव हो गया, c एक भी पॉजिटिव हो गया, तो समझ जाओ ये मेथड काम नहीं करेगा। सही है, तो यहां तक का काम तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अब यहां से टेबल बनाएंगे बस। अब वो टेबल ध्यान सुनना, टेबल वैसी बनेगी जैसा कि सिंप्लेक्स मेथड में बनाते हैं। देख लो पहले एक बार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया नहीं मिल गया, s1 देगा 1 0, s2 देगा 0 1, आइडेंटिटी के कॉलम मिल जाएंगे, तो बस हमें कोई चिंता नहीं करनी। ये रहा हमारा सिंप्लेक्स मेथड, जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड करते हैं टेबल भी वैसे ही बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा जाता है xb, यहाँ पे लिखा जाता है cj। सारे वेरिएबल नोट करो, एक x1 था, एक x2 था, एक s1 और एक s2। कोफिशिएंट चेक करो, -1 -2, यहाँ -1 यहाँ -2, x2 का देखो यहाँ -1 यहाँ -3, s1 का 1 0, इसका 0 1, ये टेबल बन गई। उसके बाद में cj ऊपर देखो, -3 -1, स्लैक और सरप्लस के सब 0 डाल देते हैं, ये आ गया। XB वाले कॉलम में बताओ क्या आता है, राइट हैंड साइड इनकी, तो कितनी आई -1 -2। देखो यहां गड़बड़ हो गई, ये बता रही है कि जो तुम यहाँ बेसिक वेरिएबल लोगे, कौन है बेसिक वेरिएबल, जो आइडेंटिटी कॉलम देते हैं S1 और S2, ये बेसिक वेरिएबल है।
इन्हें बेसिक वेरिएबल लिखते हैं, इन्हें लिखते हैं सीबी। सीबी ऊपर लिखे होते हैं सीजे, बेसिक वेरिएबल का सी, 0 0, ये 0 0। तो बेसिक जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू यहां पर आएगी -1, S2 की वैल्यू आएगी -2, बाकी सब 0। मैं इस टेबल के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। इस टेबल में एक सॉल्यूशन छुपा होता है, तुम्हें बताया था मैंने। तो S1 की वैल्यू कितनी है? S1 की वैल्यू -1, S2 की वैल्यू कितनी है? -2, और X1 नहीं है इसके अंदर 0, X2 भी नहीं है 0। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रख के देख लो, यहाँ पर रख कर देखो, सेटिस्फाई करेंगे। और कोई पूछने लगा जो इस टेबल से जेड डैश आएगा, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है हमारी जेड डैश वाली, तो इसकी क्या बताई थी मैंने, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो और जोड़ दो इन दोनों को, सीबी वाले एक्सबी वाले कॉलम में, तो उससे एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकल सकती है, सीबी वाले कॉलम में और एक्सबी वाले कॉलम में। या ये जो वैल्यू तुमने निकाली यहां भर दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो आ जाएगा। तो कितना आएगा? 0। तो इस टेबल में जो जेड डैश है उसकी वैल्यू 0 है, ये रही। लेकिन ये सॉल्यूशन जो निकला तुम्हारा, ये फिजिबल नहीं कहला सकता। फिजिबल तभी होता है जब सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव हो, और ये वेरिएबल आ रहे हैं दोनों नेगेटिव, S1 भी नेगेटिव आ रहा और S2 भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसे फिजिबल बनाना होता है बस। इसे तुमने फिजिबल बना दिया, कहने लगे ये वेरिएबल पॉजिटिव होने चाहिए, इसीलिए सिंप्लेक्स ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड काम करता है। इनको पॉजिटिव बनाता कैसे है, बस वो सुनो। अब यहां से थोड़ी सी टेबल हल्की सी चेंज होगी। पहले डेल्टा निकाल लीजिए एक बार। डेल्टा वही तरीका अपना निकालने का, बताइए। पहले निकलेगा जेड जे, फिर निकलेगा डेल्टा जे, ये यहां पर डेल्टा जे। चलो जेड जे बताओ कैसे होता है। इस सीबी वाले कॉलम की एक्स वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में 0, इस केस में 0, यहाँ 0 हो जाएगा, इस केस में 0 आ जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। डेल्टा जे ऊपर वाले में से नीचे घटाते हैं जेड जे को, तो इसमें से इसे घटाया तो -3, यहाँ -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। देखो मैंने यहाँ भी लिखवाया था, अगर एक भी डेल्टा जे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, तो समझ जाओ ये मेथड फेल है। क्यों आ जाएगा पॉजिटिव? सोचो, क्योंकि ऊपर अगर एक भी सी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव बैठेगा, और हमने पहले कहा सी कैसे होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी मेथड में लिखवाया था कि डेल्टा यदि पॉजिटिव बन जाता है, समझ जाओ वहीं क्वेश्चन रोक दो कि ये मेथड काम नहीं करेगा उस क्वेश्चन के अंदर। या ऊपर देख लो, सी को देख लो, सी नेगेटिव होनी चाहिए बस, तभी ये मेथड काम करेगा। चलो जी, अब यहां से हम सिंप्लेक्स मेथड की तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, टेबल बिल्कुल वही बनाई है। ठीक है, अब देखो अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां देखना डेल्टा को, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड तो डेल्टा को देखता है, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड डेल्टा को देखेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए? जेड की सबसे बड़ी वैल्यू, और जेड की सबसे बड़ी वैल्यू कब मिलती है? जब सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो अपने आप ही डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए, इनको नहीं देखना। हमें तो सोल्यूशन को फिजिबल बनाना है ना, फिजिबल। ऑप्टिमल तो होगा ही हो, क्योंकि सारे डेल्टा जे अपने आप ही लेस देन 0 आ रहे हैं। तो तभी तो कह रहे हैं ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड ऑप्टिमल सोल्यूशन लेकर चलता है, लेकिन बनाता क्या है? फिजिबल। तो इन्हें फिजिबल बनाएगा, इन्हें पॉजिटिव बनाएगा। तो इन्हें पॉजिटिव किसे बनाना है वो तुम्हें बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर देखना तुम्हें कि मेथड आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर ये इनमें एक भी नेगेटिव है तो अगली टेबल बनेगी, अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो यहीं पर क्वेश्चन रुक जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन फिजिबल भी हो जाएगा और सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 भी है, फिर मेथड क्यों लगाएंगे हम? ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड कहां लगता है? डेल्टा को देखकर। वो कहता है कि सारे डेल्टा नेगेटिव बनाओ, लेकिन इस ड्यूल सिंप्लेक्स में अपने आप ही डेल्टा नेगेटिव होंगे, क्योंकि सी नेगेटिव होंगे तो डेल्टा भी नेगेटिव आएंगे। तो फिर क्या करेंगे, कैसा है, किसको देखेंगे हम? इनको देखेंगे, इनको सी एक्स बी वाले कॉलम में। अब देखो एक्स बी वाले कॉलम में दोनों नेगेटिव है, लेकिन इन्हें पॉजिटिव बनाना, तो पहले किसे पॉजिटिव बनाना? जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू हो, -1 छोटी है या -2 छोटी है, इनमें छाड़ना। या बहुत से कहते हैं मोस्ट नेगेटिव, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? -2 है, तो -2 हमें देगा आउटगोइंग, तो ये बाहर निकल जाएगा, कौन? S2। तो पहले आउटगोइंग ढूंढना है इसमें, ये है आउटगोइंग। मोस्ट नेगेटिव ढूंढना, जो सबसे छोटा नेगेटिव हो, या सबसे छोटी वैल्यू कह दीजिए, मोस्ट नेगेटिव लिख दिया मैंने। मोस्ट नेगेटिव देखना, ये है -2, तो -2 के सामने देखो इधर कौन है? S2, S2 बाहर चला जाएगा। उसके बाद में आता है इनकमिंग वेक्टर, तो इनकमिंग वेक्टर के लिए क्या करते हैं वो सुनिए, बस ये थोड़ा सा अलग है इसमें। इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर ढूंढने के लिए, इनकमिंग वेक्टर ढूंढने के लिए क्या करते हैं? एक रेशो निकालते हैं, उसे बोलते हैं मिनिमम रेशियो। और वो निकलती कैसा है? डेल्टा जे को डिवाइड करना होता है, डेल्टा जे को डिवाइड करना होता है जो तुम्हारा आउटगोइंग का वेक्टर है ना S2, उसकी रो से। यहां लिख दिया मैंने आउटगोइंग से, आउटगोइंग से। और वहां देखो वहां क्या था?
वहां था XB वाले कॉलम को डिवाइड करते थे इनकमिंग वेक्टर वाले कॉलम से सिंप्लेक्स में। इसमें करते हैं डेल्टा जे को किससे, आउटगोइंग वाले कॉलम्स रो से। देखो यहां पे डेल्टा कितना है, -3 है, और इसमें आउटगोइंग कितना है, ये रहा -2 है, तो इससे डिवाइड करना। ठीक है, तो ये रेशो बैठ जाएगी 3/2। लेकिन ध्यान रखना आउट गोइंग की केवल नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे, नेगेटिव से केवल, जो जीरो होगी उसे छोड़ दोगे, जो पॉजिटिव होगी उसे छोड़ दोगे। जैसा उसमें कहा जाता है क्या कि मिनिमम रेशो तभी वही निकलेगी जिसमें केवल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से डिवाइड करना था वहां, यहां नेगेटिव से डिवाइड करना, यहां उल्टा है बस थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ डेल्टा जे कितना है, -1, और ऊपर देखो आउटगोइंग का रो ये है, इसमें है -3, तो इसको डिवाइड करो, कुल मिला के क्या जाएगी 1/2। यहाँ पे देखो डेल्टा जे कितना है, 0, लेकिन मोस्ट जो आउटगोइंग वेक्टर जो है वो 0 है, इससे डिवाइड नहीं करोगे तो इसे छोड़ दोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा जे कितना है, 0, लेकिन आउटगोइंग में कितना है, 1, ये पॉजिटिव है, इससे डिवाइड नहीं करोगे, केवल नेगेटिव से ही डिवाइड करना। इनकमिंग वेक्टर निकालने के लिए सारा काम कर रहे हैं, क्या करना है, डेल्टा जे को आउटगोइंग से डिवाइड करना है। ठीक है, वो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, -3 को डिवाइड करना है -2 से, -1 को -3 से, इनको डिवाइड नहीं करना क्योंकि यहाँ 0 और 1 आ रहा, हमने कहा उससे डिवाइड करिए जो 0 से छोटा हो बस, क्योंकि हम ये रेशो निकाल रहे हैं अनुपात, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3/2 3/2। वो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, डेल्टा तो हमेशा नेगेटिव होंगे ही, और जिससे तुम डिवाइड करो वो भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव बन जाएगा ये। अब तुम्हें इसके अंदर सबसे छोटी चुननी है, कौन है, ये 3/2 या 1/2, तो वो ही देगी तुम्हें इनकमिंग। तो इनकमिंग यहां पर x2 है, ये है इनकमिंग। तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा इनकमिंग कैसे चुनते हैं। ठीक है, सबसे पहले आउटगोइंग चुना जाएगा, कहां देखकर, XB वाले कॉलम में। XB वाले कॉलम में देखना है सबसे छोटा कौन सा है, वो ही हमें आउटगोइंग बताएगा। पीछे देख लेना S2 होगा आउटगोइंग। फिर तुम्हें रेशो निकालनी है, रेशो निकालने के लिए क्या करना है, डेल्टा जे को आउटगोइंग वाले कॉलम से डिवाइड करना है। ठीक, फिर ये रेशो चुननी है, किस कॉलम की रेशो सबसे कम आई, इस कॉलम की सबसे कम आई है, तो यही देगा तुम्हें आउटगोइंग। अब तुम्हें की एलिमेंट चुनना है, की एलिमेंट तुम्हें पता है, इसकी इनकमिंग वेक्टर की तो कॉलम, और आउटगोइंग की रो, ये रही आउटगोइंग की रो, ये थी ये वाली, तो उनका इंटरसेक्शन कौन है, ये है, तो ये एलिमेंट की एलिमेंट हो गया, ये वाला एलिमेंट की एलिमेंट है, ये वाला। बस बाकी सब वही तरीका। अब बस इसमें थोड़ा सा बस ये चेंज है कि सिंप्लेक्स मेथड के अंदर पहले इनकमिंग चुना जाता है फिर आउटगोइंग, इसके अंदर पहले इनकमिंग फिर आउटगोइंग। बस अब वैसे करिए जैसा करते हो। सबसे पहले ऐसा वन बनाओगे की एलिमेंट को, तो सेकंड रो को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, -3 से, तो R2 को डिवाइड कर दीजिए -3 से। मैं लिख रहा हूं जल्दी जल्दी। देखो बच्चों मैंने ये जो है इसका डिवाइड करके लिख दिया है, ये R2 को डिवाइड कर दिया -3 से, ये बन गया। अब जैसे यहाँ पे 0 बनाना था तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इससे 3 से डिवाइड करा और इसमें से इसे माइनस कर दिया, मतलब R1 में ऑपरेशन लगा दिया मैंने, R1 माइनस के 1/3 इंटू R2, तो ये रो बन के तैयार हो गई। देखो ऊपर 0 आ गया और नीचे 1 आ गया। जैसे सिंप्लेक्स मतलब करते थे वही करा बिल्कुल सेम, बस इतनी टेबल में रूल लगाए हैं मैट्रिक्स के यहाँ से यहाँ तक के, ये ध्यान रखना। ये तो सब हमें पता होते हैं ना, तो ऊपर लिखे होते हैं तो ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने S2 को हटा भी दिया, S2 की जगह कौन आ गया, x2, ये आ गया। कोफिशिएंट उसका कितना था, ऊपर लिखा हुआ था -1। बाकी फिर टेबल बनाओ। अब टेबल पता क्या चलती है ये बताओ, टेबल की अगली टेबल बनेगी नहीं बनेगी, अगली टेबल यहाँ देखनी, तो मैं यहाँ पर बस XB वाले कॉलम में सारे एलिमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने, कोई भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। और जबकि सिंप्लेक्स में डेल्टा जे देखते थे, तो अब ये नेगेटिव आ गया तो इसे फिर पॉजिटिव बनाना, तो उसके लिए तुम क्या करना, वो फिर वही जेड जे निकालो, फिर डेल्टा जे निकालेंगे, जेड जे निकालिए, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2/3, इसकी करेंगे इस वाले में तो माइनस के बना जाएगा, इसकी इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, इसकी इसमें करोगे तो माइनस के क्या 1/3 प्लस के हो जाएगा। डेल्टा जे चेक करो, डेल्टा जे तुम्हें आता है, डेल्टा जे ऊपर में से घटाओ, ऊपर कितना था देखना पड़ेगा, एक बार देखो ऊपर कितना था, -3, तो -3 में से घटाना है ये -2/3, -3 में से इधर कर लेता हूं मैं, -3 में से घटाना है तो +2/3 आ गया, -7/3 आगे लिखा है, -7/3, यहाँ पे चेक करो ऊपर कितना था, ऊपर -1 था, -1 में से ये गया तो 0 आ जाएगा। और वैसे भी याद रखा करो आइडेंटिटी कॉलम तो हमेशा 0 ही बैठते हैं, डेल्टा उनका जो है। अब ये चेक कर लो, ऊपर था मेरे ख्याल से 0, तो इसमें जाएगा -1/3। देखो डेल्टा तो हमेशा नेगेटिव ही रहनी चाहिए,
क्योंकि सॉल्यूशन ऑप्टिमल लेके चले हम, बस हम फिजिबल बनाना चाहते हैं, ये कॉलम पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, बस जी। अब हमें पता है अगली टेबल तो बनानी पड़ेगी ही। देखो डेल्टा तो अब भी लेस देन इक्वल टू 0 ही है, इसका मतलब सिंपलेक्स मेथड के अनुसार इस टेबल में जो आंसर होगा वो सबसे मैक्सिमम है। लेकिन हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, तो अब फिजिबल बनाना, तो इससे पॉजिटिव बनाना। ठीक है, तो पहले क्या चुनेंगे, आउटगोइंग, किसे बाहर निकला जाएगा। तो कैसे देखना आउटगोइंग, यहां देखना इस वाले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो वो है -1/3। तो इसका मतलब S1 को आउटगोइंग बनाया जाएगा, आउटगोइंग, ये हमारा अब की बार आउटगोइंग है। तो जब ये आउटगोइंग है तो फिर तुम्हें इनकमिंग करना है, तो इनकमिंग का कैसे चलता है पता, उसके लिए डेल्टा जे को डिवाइड करेंगे किससे, आउटगोइंग से। लेकिन ध्यान रखना आउटगोइंग के उन्हीं एलिमेंट से डिवाइड करते हैं जो नेगेटिव हो। देखो हम रेशो निकाल रहे हैं, रेशो, तो रेशो का मतलब पॉजिटिव बनाना होता है। अब डेल्टा जे कितना है यहाँ पर, -7/3। यहाँ पर आउटगोइंग कौन सा वाला था, ये वाली रो, ये, तो ये है -1/3। तो डिवाइड करोगे -1/3 से, ये बैठ जाएगा +7। अब यहाँ पे करो इस वाले को, इसमें डेल्टा जे 0 है यहाँ पर, लेकिन S1 के रो में 0 है, तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, नेगेटिव से डिवाइड करना, ना ये निकलेगी या ये ना निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये निकल जाएगी। तो -1/3 को डिवाइड कर दो -1/3 से, कुल मिला के कितना जाएगा 1। इनमें मिनिमम कौन हुआ, अब की बार मिनिमम ये हुआ। तो इसका मतलब ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम इनकमिंग वेक्टर का, इसके ऊपर लिखा था S2, तो अब की बार S2 अंदर आएगा, बाहर कौन जाएगा, S1 बाहर जाएगा। तो अगली टेबल बनाएंगे, अगली टेबल तुम्हें आती है, अगली टेबल में क्या करना है, 1 मिनट हो जाइए, चलो बताओ। जब अगले टेबल बनाएंगे तो अब की बार S1 बाहर जाएगा, उसकी जगह आएगा S2, कोफिशिएंट उसका भी 0 ही था, और x2 की वैल्यू कोफिशिएंट -1 था। बाकी टेबल तुम जानते ही हो कैसे कैसे बनानी है, याद करो। इनकमिंग वेक्टर की रो, सॉरी आउटगोइंग की रो ये वाली है, और इनकमिंग का कॉलम ये वाला है, ये वाला कॉलम, तो इसमें ये है इंटरसेक्शन एलिमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। तो अब की बार ये 1 बनाना है, तो R1 में मल्टीप्लाई कर दो -3 की, तो +1 बन जाएगा। तो जब यहाँ करेंगे -3 की, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर -3 करी है तो +1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा +1। देखो 1 आ गया। अब तुम्हें यहाँ 0 बनाना, तो इस वाली रो में से ऊपर वाली रो को माइनस कर दो, मतलब R2 माइनस क्या कर दो, R1। तो करो, इसमें से ये जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे 1, इसमें से ये जाएगा तो प्लस के 1, इसमें से ये 1, इसमें से ये -1, इसमें से ये 0। बस जी, देखो अब हमें चल गया पता, अगली टेबल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि हम सॉल्यूशन को फिजिबल करना चाह रहे हैं, और देखो फिजिबल हो गया है, सारे वेरिएबल पॉजिटिव आ गए, आगे की टेबल नहीं बनेगी, बस इसी टेबल में आंसर है। अब तुम्हें डेल्टा जे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आंसर, फिर भी डेल्टा जे निकालना चाहते हो निकाल लीजिए, डेल्टा जे नेगेटिव ही आएगा। अगर डेल्टा जे पॉजिटिव आ गया तो समझ जाओ मेथड फेल है। फिर जेड जे, देखो यहाँ पर इसकी मिल पे इसमें 0, इसकी इसमें -1 जाएगा, इसकी यहाँ 0 ही आ जाएगी, नहीं -1 आ जाएगा, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें +1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 ये। अब ऊपर में से घटा दो, डेल्टा जे निकल जाएगा। ऊपर था मेरे ख्याल से, 1 मिनट, सीजे कितना था ऊपर, ऊपर सीजे था ये रहा, -3 था, -3 में से घटाना है ये -1 को, तो -2 बचेगा। इस वाले में क्या था ऊपर, इस वाले में ऊपर था ये रहा -1, तो -1 में से ये -1 गया, 0 हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें पता होगा आइडेंटिटी कॉलम हमेशा 0 होता है, ऊपर 0 था, 0 में से 1 गया -1, और ये आइडेंटिटी कॉलम है, 0 हो जाएगा। देखो सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 है, और एक्स बी वाले कॉलम के सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं, और एक्स बी जो कॉलम है उसके सारे एलिमेंट कैसे आगे पॉजिटिव आ गए, तो सॉल्यूशन फिजिबली बन गया। तो अब लिख देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, S1 S2 की वैल्यू 3, X2 की वैल्यू 1, जो इसमें नहीं है वो सब 0, X1 भी 0 और S1 भी 0। बस यही इस प्रॉब्लम का आंसर है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगी वो देखिए, मैक्सिमम जेड डैश थी शायद, तो यहां से निकल जाएगा जेड डैश, ये 0, ये तो कितना जाएगा -1, तो ये आ गया -1। लेकिन हमारी क्वेश्चन था मिनिमम में, ये लिखा हुआ ऊपर देखो, प्रॉब्लम थी मिनिमम जेड। हमने तो ये बनाई थी जानबूझ के, क्योंकि इसने कहा था कि इसे मैक्सिमम बन लो, तो इसमें भर दो, भर तो दिया, वो लिख तो दिया, वही आएगा, रख के देख लो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमें तो मिनिमम निकालना,
तो मैंने यह लिखवाया होगा कि जेड डैश का, और इसका मतलब क्या होता है, जेड डैश का मतलब होता है, तुम्हें बताया था, जेड डैश का मतलब होता है माइनस के जेड, क्योंकि तुमने इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करी तभी तो इसे तुमने जेड डैश कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो जेड डैश की, जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा, माइनस लगा दो जेड डैश, कुल मिलाकर हो जाएगा +1। बस यही आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए ये तुम्हें समझ में आ गया है, बड़ी अच्छी बात है। यदि कोई प्रॉब्लम है फिर बता देना, वैसे तो मैं अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन करा दूंगा इसके ऊपर, वरना मेथड तो यही है बस, इसके अंदर और तो कुछ है नहीं, एक बार फिर बता दूंगा मैं। और तुम चाहते हो तो मैं हल्का सा इसमें फिर रिवाइज कर दूं। देखिए यहाँ पे बस इस मेथड के अंदर जो प्रॉब्लम है वो केवल है इनकमिंग और आउटगोइंग की, ठीक है। जैसे हमने पहली टेबल बनाई, अब हमें इनकमिंग चाहिए, तो इनकमिंग के लिए पहले इनकमिंग निकलता है, इसमें पहले निकलता है आउटगोइंग, क्योंकि हम इस सॉल्यूशन को फिजिबल बनाना चाहते हैं। ये ऑप्टिमल तो है ही, क्योंकि ऑप्टिमल के लिए ये डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो अपने आप ही डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 है। तो ड्यूल सिंप्लेक्स में यही बात होती है, ड्यूल सिंप्लेक्स जो होता है सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल होता है लेकिन फिजिबल नहीं होता, बस ये वेरिएबल पॉजिटिव नहीं आ रहे, तो इन्हें पॉजिटिव बनाने पर ध्यान देना। तो इनमें दोनों नेगेटिव हैं, तो कौन सा चुनना जो सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा -2 है, तो -2 को आउटगोइंग बनाओ, मतलब कहने का यहां से S2 को हटाओ, S2 की वैल्यू तो -2 आ रही, तो इसे हटा दो यहां से। अब हटाएं कैसे, इसकी जगह लाएं किसे, तो इनकमिंग निकालना पड़ता है, तो इनकमिंग नीचे निकलता है, उसके लिए रेशो निकालते हैं। यहां पर क्या करते हैं, डेल्टा जे को डिवाइड करना होता है आउटगोइंग वाले रो से, तो जैसे यहाँ पे -3 है डेल्टा जे, तो इसके ऊपर देखो आउट गोइंग की रो में कितना लिखा हुआ, -2 लिखा हुआ, इसे डिवाइड कर दो। ऐसे यहाँ पर, यहाँ डेल्टा जे कितना है, -1 है, और ऊपर कितना लिखा हुआ, -3, इसे डिवाइड कर दो, ये आ गया 1/3। इसमें निकलेगी नहीं, क्योंकि जिसे तुम डिवाइड करोगे वो 0 आ रहा, और कहा गया है उससे डिवाइड करना जो 0 से छोटा हो। तो ध्यान रखना ये इनकमिंग वेक्टर के लिए रेशो निकलती है, जबकि सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता था, आउट गोइंग के लिए रेशो निकलती थी। तो इसमें बस इतना सा उल्टा है, बाकी सारा काम वही है जो सिंप्लेक्स में करते हैं। ठीक है बच्चों ने करके देखे, थैंक यू।